हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एंजाइटी क्या है। एंजाइटी क्या है? एक मानसिक विकार है, मतलब मस्तिष्क से रिलेटेड आपका एक बीमारी है। उसमें क्या होता है, आपको जैसे आप वास्तविक रूप से कहीं पर बैठे हैं, आपको अचानक से घबराहट, चिंता, डर और बेचैनी लगने लगती है। यह अवस्था एंजाइटी की कहलाती है। हमारे ब्रेन्स के अंदर दो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक तो होता है गाबा और दूसरा होता है सेरोटोनिन। जब गाबा का स्तर डाउन हो जाता है तो आपको एंजाइटी देखने को मिलती है। गाबा का काम क्या है हमारे ब्रेन्स में? यह क्या करता है, गाबा आपकी घबराहट और बेचैनी को कंट्रोल करके रखता है, और सेरोटोनिन क्या करता है, आपके मूड और इमोशंस को कंट्रोल करके रखता है। जब आपके सेरोटोनिन का स्तर इम्बैलेंस हो जाता है या स्तर बढ़ जाता है तो आपको एंजाइटी देखने को मिलती है। तो ये दो रिसेप्टर, ये दो आपके न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, रिस्पॉन्सिबल है आपकी एंजाइटी के लिए। गाबा का स्तर घटता है और सेरोटोनिन का स्तर बढ़ जाता है, तो यह अवस्था क्या कहलाती है, एंजाइटी कहलाती है। तो हम सीधी बात करते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स की क्लासिफिकेशन की। तो हम बात करते हैं, पहली कैटेगरी क्या है आपकी, बेंजोडाइजापिन। सेकंड कैटेगरी क्या है, सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स। फिर तुम्हारी क्या है, एजोपायरोन्स। फिर नेक्स्ट बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। फिर है अदर ड्रग्स। इसमें कौन कौन सी आती है आपकी, फ्लोक्सिटिन, ये होती है SSRIs। ये क्या है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ये ड्रग्स क्या करती है, सेरोटोनिन को इनहिबिट्स करती है, फिर अपना साइट ऑफ एक्शन शो करती है। तो हम बात करेंगे पहले बेंजोडाइजापिन्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती है। तो कौन कौन सी आती है, अल्प्राजोलाम, फिर नेक्स्ट डायजापाम, फिर लोराजिपाम, फिर है ओक्साजिपाम, फिर है क्लोरोडाइजिपोक्साइड। ये ड्रग्स क्या है आपकी, बेंजोडाइजापिन से, जो कि एंजाइटी के लिए मेन ड्रग्स मानी जाती है। नेक्स्ट क्या है, सेडेटिव एंटीहिस्टामिन ड्रग। इसमें क्या है आपकी, हाइड्रोक्सीजीन, यानी कि यह एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स है आपकी, लेकिन सेडेटिव की तरह कार्य करती है। फिर है आपकी एजोपायरोन्स। एजोपायरोन्स में कौन कौन सी ड्रग है आपकी, गैपायरोन्स, इसापायरोन, फिर है बुस्पायरोन। ये ड्रग्स क्या है आपकी, एजोपायरोन्स की ड्रग्स है। इनमें क्या कॉमन है, पायरोन पायरोन पायरोन। फिर बात करते हैं बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। इसमें कौन सी ड्रग है आपकी, प्रोपेनालोल। तो प्रोपेनालोल क्या है, एक बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स है। लेकिन प्रोपेनालोल क्यों दी जा रही है, जब आपको अचानक से घबराहट होने लगती है तो यह काम क्या करती है, ट्रैकिकार्डिया को कंट्रोल करने का कार्य करती है। फिर है आपकी अदर ड्रग्स। अदर ड्रग्स में क्या है, फ्लोक्सिटिन, यानी कि वे ड्रग्स जो सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट्स करेंगी, लेकिन ये सिलेक्टिव ड्रग्स होंगी। यानी कि आपको फ्लोक्सिटिन ड्रग ऑफ चॉइस होगी आपकी सबसे पहले जब आपके सेरोटोनिन का स्तर बढ़ जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अभी इन ड्रग्स के बारे में कि ये ड्रग्स कैसे कैसे कहां पे यूज की जाती है, किस अवस्था में कौन सी ड्रग यूज की जाती है। तो अब बात करते हैं ड्रग्स के बारे में। तो पहली ड्रग है हमारी बसपायरोन। बसपायरोन क्या करती है, डिक्रीज सेरोटोनिन लेवल। मैंने भी आपको बताया था कि गाबा का लेवल तो क्या होगा, डाउनवर्ड जाएगा और सेरोटोनिन का बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज सेरोटोनिन, यानी कि सेरोटोनिन के स्तर को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। वैसे नॉर्मल रेंज में क्या हो रहा था, सेरोटोनिन इंक्रीज हो रहा था और आपका गाबा क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। तो ये क्या कर रही है, बसपायरोन ड्रग डिक्रीज सेरोटोनिन लेवल। सेरोटोनिन के लेवल को कौन डिक्रीज कर रही है, आपकी बसपायरोन। फिर है आपकी लोराजिपाम। लोराजिपाम ड्रग क्या कर रही है, ड्रग ऑफ चॉइस है आपके पैनिक अटैक्स में। जब आपको पैनिक अटैक हुआ होगा तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आपकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी एंजाइटी में, लोराजिपाम। फिर नेक्स्ट है आपका बेंजोडाइजापिन्स। बेंजोडाइजापिन्स ड्रग ऑफ चॉइस जनरल एंजाइटी। जैसे नॉर्मल आपको घबराहट वगैरह देखने को मिलती है तो उनमें आप बेंजोडाइजापिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बात करते हैं ओक्साजिपाम एंड लोराजिपाम। ये ड्रग्स क्या है, ये होती है सेफ इन लीवर, यानी कि लीवर डिजीज में आप इनको दे सकते हो। अगर कोई आपके लीवर की बीमारी से ग्रस्त है तो आप उसको क्या दे सकते हो, ओक्साजिपाम और लोराजिपाम ड्रग्स। तो हमने जाना है
कि एंजाइटी ड्रग्स क्या है आपकी, मतलब एंजाइटी क्या है आपकी, और उन ड्रग्स के बारे में हमने जाना है। तो आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा, जैसे आप एग्जाम में जा रहे हो, एग्जाम हॉल में, तो आपको पहले ही घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो कहीं पे, तो आपको घबराहट होने लगती है। वो तो नॉर्मल एंजाइटी है, वो बीमारी नहीं मानी जाएगी। बट अगर यह लगातार होने लग जाए तो वह कंडीशन क्या कहलाएगी, एंजाइटी की कंडीशन कहलाएगी। तो आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक से याद रखना है, दो ही सब वर्ड है इसमें, गाबा और सेरोटोनिन। सेरोटोनिन ये क्या होगा, गाबा का स्तर डाउन होगा और सेरोटोनिन का स्तर बढ़ जाएगा, यानी कि दोनों का स्तर क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। जब इनका इम्बैलेंस होएगा तभी आपको एंजाइटी देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।